नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिलॉन्ग करता है। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है ये, जो कि 2024 में आपको एक अच्छा खासा एंट्री प्राइस दे रहा है एंड काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। एंड इसका जो करंट परफॉर्मेंस है एंड आगे चलकर किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है, उसके बेसिस पे मुझे लगा कि ये स्टॉक आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहा है पिछले 1 साल में ये स्टॉक। जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शायद थोड़ा-थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप खुद ही थोड़ा बहुत समझदार हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ अडानी ग्रुप की इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं अडानी ग्रुप की उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। जी हाँ, सोलर पावर, विंड पावर एंड हाइब्रिड पावर इस तरह के इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। आगे चलकर जिस तरह से ग्रीन एनर्जी की डिमांड है मार्केट में, तो ये आगे चलकर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को। और रिटर्न देने के बाद जब आती है तो हम डेफ़िनेटली बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड डेफ़िनेटली मार्केट में किस तरह के इस टेक्नोलॉजी को लेकर बातें चलती हैं, किस तरह के गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एनालाइज़ करते हैं। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, अडानी रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनका जो टारगेट आप देख सकते हैं, इनका जो जर्नी देख सकते हैं, 20,434 मेगावाट का टोटल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो का प्लानिंग है इनका। जिसमें से 8,404 मेगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। जी हाँ, ये भारत के 12 राज्यों में ऑपरेशनल हो चुके हैं एंड बाकी के जो बचे हुए हैं 434 में से 8,404 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो यहाँ पे बचते हैं आपके 12,000 मेगावाट। ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये इन प्रोसेस है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये सारी जो बची हुई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो भी आने वाले टाइम में ये कवर कर लेगी एंड इसके साथ-साथ ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी ग्रो कर पाएगी। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 14,880 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी एंड जैसे कि और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 49.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अवॉइड किया गया ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के बाद। जी हाँ, जैसे कि ग्रीन ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो डेफ़िनेटली जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता था वो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड हो गया है और जिसका वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 49.4 मिलियन टन्स CO2 एमिशन अवॉइड हुआ है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की वजह से इस कंपनी का भी फ्यूचर ग्रीन हो सकता है बिकॉज़ अडानी ग्रुप जो है बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इसके बाद ही मैं बात करूँ कि अभी इनका बिज़नेस अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ कंपनी का बिज़नेस अगर आप देखिए तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया सोलर पावर में यहाँ पे इन ऑपरेशन 5,063 मेगावाट इन ऑपरेशन है, बट इनका जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये 10,480 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। विंड पावर में देखें तो 1,201 मेगावाट इन ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है? 950 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहीं पे हाइब्रिड पावर की बात करें तो 2,140 मेगावाट इन ऑपरेशन है एंड 600 मेगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे जब अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो ये ऑपरेशनल हो जाएँगे, तो डेफ़िनेटली इनके रिवेन्यूज़ में बहुत ही बड़ी उछाल देखने मिलेगी, जिससे रिवेन्यू अगर बढ़ती है, तो डेफ़िनेटली कंपनी का जो प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट भी बढ़ेगा एंड प्रॉफ़िट बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे डिविडेंड भी मिलेंगे एंड प्राइस जो है स्टॉक का प्राइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूम होगा, ठीक है? तो इस तरह के फंडामेंटल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं आपको विद रिस्पेक्ट टू कमिंग टेक्नोलॉजी। ये कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा आपको एक ग्रोथ देखने मिल सकता है एक टाइम के बाद। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ आपको कंपनी की एक्सपर्टीज़ क्या है, तो डेफ़िनेटली कंपनीज़ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL जो हम कहते हैं, जिसे अडानी रिन्यूएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। एंड इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद इंडिया में है, जो कि गुजरात में अलोकेटेड है। ओके, तो ये नॉर्मली अडानी ग्रुप द्वारा ओन की जाती है। ये कंपनी अडानी ग्रुप को बिलोंग करती है। एंड इस और साथ ही ये कंपनी कामोठी सोलर पावर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सोलर वोल्टाइक प्लांट्स है पूरे दुनिया में, ना कि इंडिया में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी सोलर फोटो वोल्टाइक प्लांट्स है। उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। जब ये कंपनी पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर देगी और इससे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू होगा और इनका रेवेन्यू जनरेट होना चालू होगा, इनका प्रॉफिट बढ़ना चालू होगा, तो डेफिनेटली इस कंपनी में आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है। Currently, company manages 5,290 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, अभी करंटली जो मैंने आपको बिजनेस दिखाया था इसका, तो उसमें आपको दिखा कि 5,290 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग 46 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 46 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट, जो अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है वो 46 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, जो कि 11 राज्यों में है। एंड इवन अभी का स्टेटस देखो तो आप 12 राज्यों में, इंडिया के 12 राज्यों में इनके ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसमें से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही मैं बताऊं तो एजीएल यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है अराउंड 5.29 गीगावाट का है। एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी अभी फिलहाल देखा जाए तो 2.36 गीगावाट है, जो कि ऑपरेशनल कैपेसिटी आगे चलकर 100% और भी बढ़ सकती है। बिकॉज अभी आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 5.29 का 50% ही है। जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो टोटल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का 50% ही है, जो कि आगे चलकर 100% और बढ़ेगी। तो ये 5.29 का गीगावाट का जो इनका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है वो अचीव कर लेगी। इसके बाद फिर इनके एक्सपेंशन के और भी जो कंपनी का जो विजन होगा, मिशन होगा, उसको फॉलो करते हुए आगे ग्रो करती जाएगी। एज ऑफ 31 मार्च 2019, ठीक है, 31 मार्च 2019 तक एजीएल यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एक जॉइंट वेंचर एंड 39 सब्सिडरीज कंपनीज भी आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह के एक बड़ा इनका कम्युनिटी है, बहुत बड़ा इनका ग्रुप है कंपनीज, काफी ज्यादा। एक जॉइंट वेंचर एंड 39 सब्सिडरीज, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको 2019 तक की बात है। तो तब तक इनके एक जॉइंट वेंचर एंड 39 सब्सिडरीज कंपनीज भी थी। इसके साथ ही इस कंपनी का एक फ्यूचर इसके बेसिस पे भी दिखाई देता है कि गवर्नमेंट जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर हैज इन्फॉर्म दैट। तो यहाँ पे रिसेंटली अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट की बात करूँ, तो गवर्नमेंट का भी कुछ एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हर एक स्टॉक में काफी भारी मात्रा में एक उछाल देखने मिली, एक बड़ी रैली देखने मिली। तो आप चाहे किसी भी कंपनी का नाम ले लो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को बिलोंग करती हो, जिसके फंडामेंटल्स थोड़े हल्के से वीक भी होंगे, तो भी उस कंपनी ने अच्छा खासा बड़ा रैली दिखाया है। चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप कंपनी हो। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर जब यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर हैज इन्फॉर्म दैट कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, एक टारगेट डिसाइड किया है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मतलब अ, ये जो एनर्जी जनरेट की जाएगी टोटली ग्रीन एनर्जी होगी। ठीक है, ये किसी भी फॉसिल फ्यूल से जनरेट नहीं की जाएगी, ये टोटली ग्रीन होगी, लाइक सोलर से या फिर विंड से। तो इस तरह के या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के टोटली ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंट जो भी स्टॉक थे, काफी अच्छा खासा रैली दिया है। एंड ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ये डेफिनेटली इन लाइन विद जब प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट हुआ था COP 26 के टाइम,
तो उसी के साथ इनलाइन करते हुए इनका रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ था कि 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट सेट किया गया है 2030 तक के लिए। तो 2030 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा देखने मिल सकता है आगे के टाइम में। जैसे कि इसका फेस वैल्यू भी आपको देखने मिलेगा। इस कंपनी का फेस वैल्यू भी अभी के टाइम पे 10 रुपीज़ है, ठीक है? तो ये आगे चलकर स्प्लिट होके आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिखाई देगी और आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। तो एक और ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट था इस कंपनी को लेकर सिर्फ इस कंपनी को लेकर नहीं बल्कि इस पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट था, जिसमें कि ये लार्ज कैप कंपनी होने के वजह से काफ़ी अच्छा इसको स्कोप मिल सकता है आगे के टाइम में। एंड आगे जिस तरह से इनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें अच्छा खासा आप मुनाफ़ा भी बना पाएँगे। एंड इसके प्राइस एक्शन पे भी हम देखेंगे, इसके पहले हम थोड़ा फंडामेंटल्स इसके देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ये कंपनी अभी करंटली ₹1903 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो लार्ज कैप कैटेगरी में ये कंपनी आती है। बिज़नेस डेफ़िनेटली रिन्यूएबल एनर्जी को बिलॉन्ग करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इनका बिज़नेस है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा ही है। वहीं पे मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो मार्केट कैपिटल इनका 3,01,378 करोड़ रुपए है। एंड आरओसी देखें तो 7.81% का आरओसी है। आरओई 22.8% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि 18 से 20% के ऊपर हो आरओई तो काफ़ी अच्छा होता है। आरओसी थोड़ा कंसर्न है, 7.81% का है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस कंपनी में। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक कंसर्न है कि भैया ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंसर्न हो सकता है, ये रेड मार्क हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ थोड़ा सँभलना होगा। तो 7 भले ही आरओई इसका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक रेड सिग्नल मिलता है कि भैया थोड़ा-सा कॉशन रहना पड़ेगा। रिज़र्व की बात करूँ तो यहाँ पे रिज़र्व आपको 6,349 करोड़ का रिज़र्व दिखाई देता है कंपनी के पास, जो कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है या फिर कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो उसमें कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से विथस्टैंड कर पाएगा, खड़ा रह पाएगा। 3 इयर्स का कंपाउंडेड 3 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ तो 192% का 3 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी दिखाती है, जो कि काफ़ी मैसिव है एंड बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। इसी के साथ अगर वैल्यूएशन रेशियो की बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन सेक्टर के वैल्यूएशन से अगर कम है तो अंडर वैल्यूड कंपनी मानी जाती है। वहीं पे अगर कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो सेक्टर के वैल्यूएशन रेशियो से ज़्यादा है, तो ओवर वैल्यूड मानी जाती है। तो डेफ़िनिटली यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि पी रेशियो ऑफ द कंपनी क्या है, पी रेशियो ऑफ द कंपनी 309 309.4 है। वहीं पे सेक्टर का पी रेशियो 30.4 है एंड कंपनी का पीबी रेशियो जो है 41 है एंड सेक्टर का पीबी रेशियो 3.49 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का पी-पीबी रेशियो सेक्टर के पी-पीबी रेशियो से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कंपनी आपको ओवर वैल्यूड मिल रही है। डेफ़िनेटली आज के डेट में ये आपको ओवर वैल्यूड दिख रही है, बट अगर आगे चलकर ये कंपनी आउट परफ़ॉर्म करती है तो डेफ़िनेटली आज ये भले ही ओवर वैल्यूड दिख रही है, बट आने वाले टाइम में इस वैल्यूएशन को भी ये जस्टिफाई कर पाएगी। तो डेफ़िनेटली स्टॉक का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अडानी रिन्यूएबल्स इस स्टॉक का नाम है, या अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम से भी आप इसे अपने स्टॉक ब्रोकर ऐप पर देख पाओगे। ठीक है? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से हैं। डेफ़िनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं दिखाऊँ ईयर बाय ईयर का, तो 2019 से लेके 2023 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 2019 में 86.50 थी एंड एफआईआईज़ की होल्डिंग 10.26% थी। ठीक है? एंड वहीं पे डीआईज़ की होल्डिंग काफ़ी कम थी, 0.24%। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं 2019 से 2020 में प्रमोटर्स ने थोड़ी होल्डिंग कम की अपनी एंड एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। फिर से 2021 में और कम की, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग और कम की एंड एफआईआई ने होल्डिंग कांस्टेंट रखी, जो उनकी होल्डिंग थी थोड़ा-सा माइनर उसमें बढ़त दिख रही है एंड डीआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई यहाँ पे, ठीक है? 0.2 से 0.3 तक गए, बट मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक में गई
2021 के टाइम में, मार्च 2021 के टाइम। एंड मार्च 2022 में फिर से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर ली है, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेट 5% से इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। 2023 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर से 57.26% का होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये प्रमोटर्स भी कांस्टेंट नहीं बने हुए हैं, थोड़ा कम ज़्यादा करते रहते हैं एज पर दी कंपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कि कुछ कैपेक्स चाहिए या फिर किसी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, या कंपनी को किसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई, तो हो सकता है कि उस वक्त वो अपने स्टॉक को बेचकर ताकि ज़्यादा डेट ना लेना पड़े, ज़्यादा कर्ज ना लेना पड़े, तो हो सकता है कि अपने शेयर्स को बेचकर वो अपने फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करते हैं। यहाँ पे देखिए डीआईएस की होल्डिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आज के डेट में 1.5% की डीआईएस की होल्डिंग है। एंड वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 56%, 56.37%, एंड एफआईएस की होल्डिंग 18.03%, डीआईएस की होल्डिंग 1.5%, एंड पब्लिक की जो होल्डिंग है ये 24% तक बढ़ चुकी है। 3% से 24% तक बढ़ चुकी है, मतलब अब पब्लिक भी 24% की हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी में। तो ये भी काफ़ी देखने लायक एक पैरामीटर था फंडामेंटल एनालिसिस में, कि प्रमोटर्स किस तरह से अपनी होल्डिंग को कम ज़्यादा करते रहते हैं इसमें। नॉर्मली जो स्टेबल कंपनी होती है वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो होती है काफ़ी कांस्टेंट रहती है, काफ़ी ज़्यादा ही कांस्टेंट रहती है एवरी ईयर। तो जैसे कि आप बट यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। इवन प्रोमोटर्स की होल्डिंग में आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिली है, यहाँ से इस तरह से गिरना, फिर इसके बाद बढ़ना, फिर इसके बाद गिरना, फिर इस तरह से आपको एक वॉलेटिलिटी दिख रही है प्रोमोटर होल्डिंग में भी, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक पैरामीटर था जो कि आपको ध्यान में रखना है। बट ये 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है तो दैट इज ओके, ये एक्सेप्टेबल है कि भैया प्रोमोटर्स होल्डिंग कम से कम 50% के ऊपर तो है, मतलब इनका पूरा ओनरशिप प्रोमोटर्स के हाथ में ही रहेगा। एफआईएस की होल्डिंग भी 18% के ऊपर है, एंड डीआईएस की होल्डिंग भी 1.5% है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 75% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआईएस डीआईएस एंड प्रोमोटर्स के पास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 75% से भी ज़्यादा की होल्डिंग अगर इनके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी पर एफआईएस एंड प्रमोटर्स को काफ़ी भरोसा है, एंड उन्होंने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो चलिए इनके प्राइस एक्शन पे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का इसके चार्ट में प्राइस एक्शन बना हुआ है, किस तरह के इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स हैं, एंड अभी एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपने चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखें कि भैया एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर जाऊँ चार्ट पर, तो आप कुछ देख सकते हैं कि लगभग 2020 के बाद जो है मार्केट में किस तरह का उछाल आया हुआ है, इस स्टॉक में कितना बड़ा उछाल आया हुआ है, जो कि 3000 रुपये के प्राइस से भी ऊपर जाके फिर से डंप हुई है। फिर यहाँ से पुल बैक किया है, बट उसके बाद कंटिन्यूसली डंप होके ये लगभग 500 के लेवल पे आई हुई है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लेवल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जैक्ट लेवल अगर दिखाऊं तो ये जो इसका लो था, इसका लो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। ये कैंडल पे लेके जाता हूँ तो 439 रुपये का लो बनाया हुआ है। तो 439 रुपये, 3000 रुपये से लेके डायरेक्ट 439 रुपये तक ये प्राइस गिरी हुई है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं आप फिर से किस तरह से ट्रेंड रिवर्स लिया है, ठीक है। जब ये कंपनी के बारे में जो भी हिंडनबर्ग के जो भी रिपोर्ट आए थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला सुनाया था, तो उसके बाद फिर से इसने रिवर्स लेना चालू किया और कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है जो आगे चलकर विद रिस्पेक्ट टू आवर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे बता देगी कि किस तरह का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है
ठीक है? इस कैंडल पे जो ये वो वॉल्यूम दिखाई दे रही है, वही वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, यहाँ पर देखने मिलेंगे। कंटिन्यूअसली बड़े-बड़े वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली लोग अपना पोज़ीशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आगे चलकर ये आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे सकती है, प्रॉफ़िट देने के मूड में है। यहाँ पे अगर डेली चार्ट में दिखा दूँ, आप डेली चार्ट में आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रही है। मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी अगर पता होगी आपको मेरे, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। पहला एक हाई दिया, ठीक है? पहला हाई दिया, फिर उसके बाद डिप लिया है, ओके? ये 50 के आस-पास। यहाँ से फिर से एक हाई दिया, फिर से एक डिप लिया, यहाँ पर आया है, ठीक है? यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक देके, यहाँ से कंटिन्यू फिर ऊपर की तरफ जाएगा और ये मैं कहता हूँ कि ये ₹1902 दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा एंड ₹1900 जो आपको आज के डेट में दिखाई दे रहा है, ₹1903, ₹1902 60 पैसे, तो ये डेफ़िनेटली आगे जा चलकर ये ₹3000 के प्राइस पर भी जाएगा और उससे आगे भी भागेगा। मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जिस तरह की पैटर्न बन रही है तो डेफिनेटली यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है आपको, एक बड़ा ट्रेंड देखने मिल सकता है अपसाइड में, एक बड़ी रैली देखने मिल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड यहाँ पे अगर एंट्री प्राइस की बात करें तो यहाँ पर अभी 1900 का एंट्री प्राइस काफ़ी अच्छा है। 1900 से 2000 के बीच में आप एंट्री ले सकते हैं। ये वाला एंट्री प्राइस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड अडानी ग्रीन एनर्जी में आगे किस तरह का स्कोप है, किस तरह से हमें आगे इसमें अपना व्यू रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डेफ़िनेटली वॉल्यूम भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे समझ में आती है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी जो जो भी डाउट होगी इस कंपनी को लेकर वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो आई होप आगे चलकर आप इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा बना पाओ। एंड डेफिनेटली सतर्क रहें क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स भी रेड पॉइंट्स भी हाइलाइट किए हैं, तो उसको लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ सकता है। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।